इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं तेज और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। तेज के तमाम दर्शकों को वासंतिक नवरात्र की और हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से नवरात्र का आरंभ हो रहा है और आज हम अपने कार्यक्रम में आपको बताएंगे कि नवरात्रि के रोज आप किस तरह से 9 तरीके के वरदान पा सकते हैं। हर रोज आपको अलग तरीके का वरदान कैसे मिल सकता है, साथ ही साथ नवरात्रि में किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए और कौन से उपाय पूरी नवरात्रि में आपको करने चाहिए, इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे नवरात्रि के 9 दिन देवी की कृपा पाने के शुभ दिन कैसे हैं। 9 दिन 9 तरीके के वरदान कैसे प्राप्त होंगे और मां दुर्गा की कृपा से मनोकामनाएं कैसे पूरी होंगी, इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो नवरात्रि की जो रातें हैं ना, वो बहुत कीमती हैं, बड़ी महत्वपूर्ण हैं और इन रातों को जग करके साधना करने से, इन रातों को जग करके पूजा करने से आपको जीवन में अभीष्ट चीज़ों की, जिन चीज़ों की आप कामना करते हैं, उन चीज़ों की प्राप्ति हो सकती है। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और एक नज़र डालते हैं आज के पंचांग पर। आज तिथि है चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, सुबह के 10:16 तक। इसके बाद द्वितीया तिथि। नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र, दोपहर के 2:20 तक। इसके बाद भरणी नक्षत्र। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 3 बजे से तकरीबन 4:30 तक। और उत्तर दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ सीधा जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-480-7333 0120-4807-333। सबसे पहले जानते हैं कि नवरात्रि का महत्व क्या है, इसको क्यों इतना कीमती समझते हैं, इसको क्यों इतना इंपॉर्टेंट समझते हैं, इसका महत्व दरअसल क्या है। देखिए, नवरात्रि जो है ये वर्ष में 4 बार पड़ती है। माघ के महीने में, चैत्र के महीने में, आषाढ़ के महीने में और आश्विन के महीने में। हम जिस नवरात्रि में आज से शुरुआत कर रहे हैं वो चैत्र की नवरात्रि है। इसको वासंतिक नवरात्रि भी कहते हैं। नवरात्रि से वातावरण के तमस का अंत होता है। जो नेचर की, वातावरण की नेगेटिविटी है वो दूर होती है और सात्विकता की शुरुआत होती है। मन में उल्लास, उमंग और उत्साह की वृद्धि होती है। देखिए, एक बात जानिए, दुनिया में सारी शक्ति नारी के पास है या स्त्री स्वरूप के पास है। इसीलिए शक्ति प्राप्त करने के लिए या जीवन में उपलब्धि प्राप्त करने के लिए नवरात्रि में देवी की उपासना ही की जाती है। नवरात्रि में देवी की उपासना से हर दिन एक विशेष तरीके का वरदान मिल सकता है। नवरात्रि के बारे में मैं आपको बता दूं, वैसे तो ज़्यादातर हम में से लोग सुबह उठ करके पूजा करते हैं या शाम को पूजा करते हैं नवरात्रि में, लेकिन नवरात्रि की पूजा रात के लिए ज़्यादा कीमती होती है। अगर आप नवरात्रि में रात के समय पूजा करते हैं, नवरात्रि में रात के समय उपासना करते हैं, साधना करते हैं, तो आपको विशेष वरदान की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन इसके लिए पूरी सात्विकता रखनी होगी
और अपने आहार पर ध्यान देना होगा। आहार का मतलब केवल भोजन ग्रहण करना नहीं होता। आहार का मतलब जो विचार आप ग्रहण कर रहे हैं, जो आंखों से ग्रहण कर रहे हैं, उस पर भी ध्यान देना आपके लिए जरूरी होगा। और जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि नवरात्रि में रात की पूजा ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, इसलिए नवरात्रि के हर रात को जगिए और खास तौर से 11 बजे से 1 बजे के बीच के समय में जो भी आपको साधना, पूजा, पाठ, उपासना जो भी आपको करनी है वो आप करिए, निश्चित रूप से लाभ होगा। अब आपको बताते हैं कि नवरात्रि की जो 9 रातें हैं, इनमें आपको किस तरीके के वरदान मिल सकते हैं, किस तरीके के वरदान आपको प्राप्त हो सकते हैं। देखिए, पहले दिन की जो उपासना है, इससे संकल्प शक्ति मजबूत होती है। संकल्प, निर्णय, इसकी ताकत मजबूत होती है। प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री का है ना, और शैलपुत्री स्वरूप ने यह संकल्प लिया था कि मैं शिव से विवाह करूंगी। संकल्प शक्ति की प्रतीक हैं। तो अगर आपको जीवन में चाहिए कि आपकी कन्विक्शन मजबूत हो, आपके निर्णय मजबूत हो, आपकी संकल्प शक्ति मजबूत हो, तो पहले दिन की उपासना बड़ी कीमती है। दूसरे दिन की उपासना से ज्ञान, तप और साधना का वरदान मिलता है। जीवन में कोई भी रास्ता हो, आपको दुकान ही चलानी हो, या आपको नौकरी ही करनी हो, या आपको पढ़ाई ही करनी हो, हर कार्य अपने आप में तप है और साधना है। इसलिए अगर आप जीवन में तप करना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो दूसरे दिन की उपासना जरूर करें। तीसरे दिन की उपासना से अपार शक्ति और साहस मिलता है। जब आप जीवन में किसी रास्ते पे आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, बहुत सारी बाधाएं आती हैं। आप साधना के जगत में जाएंगे तो वहां पे भी बाधाएं आती हैं। उन बाधाओं को ओवरकम करने के लिए, उन बाधाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए आपको तीसरे दिन उपासना करनी होगी, जिससे आपको अपार शक्ति और साहस मिलेगा। चौथे दिन की उपासना से बुद्धि अच्छी होती है और स्वास्थ्य उत्तम हो जाता है। बुद्धि को अच्छा करना चाहते हैं, स्वास्थ्य को उत्तम करना चाहते हैं, तो चौथे दिन की उपासना करना आपके लिए शुभ रहेगा। संतान की प्राप्ति का सवाल हो या संतान की उन्नति का प्रश्न हो, 5वें दिन की उपासना से संतान संबंधी समस्याएं दूर होती हैं अगर आप 5वें दिन की उपासना करते हैं तो। 6वें दिन की उपासना से शीघ्र विवाह और शक्ति का वरदान मिलता है। यानी खास तौर से जिन बालिकाओं का विवाह नहीं हो पा रहा है, अगर वो 6ठे दिन की उपासना करें तो 6ठे दिन की उपासना से शीघ्र विवाह का और शक्ति का वरदान निश्चित रूप से प्राप्त होता है। 7वें दिन की उपासना से ग्रहों की बाधा दूर होती है। और बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं ना कि मेरे ऊपर किसी ने तंत्र कर दिया, मेरे ऊपर किसी ने मंत्र कर दिया। तो 7वें दिन की उपासना से ग्रह बाधा और तंत्र मंत्र के दोषों का नाश होता है। 8वें दिन की उपासना से मनचाहे विवाह का वरदान मिलता है। अगर आप चाहते हैं या आप चाहती हैं कि आपका विवाह आपके उपयुक्त पुरुष के साथ या स्त्री के साथ हो, आपकी इच्छा है कि मैं इससे विवाह करना चाहता हूं या चाहती हूं, तो आपको 8वें दिन की उपासना करनी होगी। और नवरात्रि के अंतिम दिन की जो उपासना है, 9वें दिन की जो उपासना है, उससे हर तरह की सिद्धि मिलती है और जीवन की सारी बाधाएं दूर होती हैं। तो कुल मिला के नवरात्रि की जो 9 रातें हैं, हर रात को, हर दिन की साधना से आपको अलग अलग तरह के वरदान निश्चित रूप से मिल सकते हैं, बशर्ते कि आप ईमानदारी से उन्हें प्राप्त करने की कोशिश करें। अब जानते हैं कि माता दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए क्या करें। देखिए, नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा लाल फूलों से करें। याद रखिए, मां दुर्गा की जो तंत्र साधना है, इसे शाक्त की परंपरा कहते हैं।
और दुनिया में सबसे पहले जो तंत्र साधना आई वो शक्ति की तंत्र साधना ही है, देवी की तंत्र साधना ही है। अब आप तंत्र साधना न भी कर पाएं तो उसके तरीकों का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा आप रोज लाल फूल से करें, खास तौर से जपा कुसुम जिसको गुड़हल कहते हैं, अगर उससे करें तो बहुत ही अच्छा होगा। इससे मां दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होगी। अगर आप नवरात्रि में लाल फूलों से मां दुर्गा की उपासना करें, हो सकता है कि आपको लाल फूल ना मिल पाए। मैंने हमेशा बताया है आपको कि देखिए, अगर वास्तविक फूल ना हो तो आप मानसिक फूल भी मां दुर्गा को अर्पित कर सकते हैं। आप दोनों हाथों को ऐसा करें और कल्पना करें कि आपके हाथ में लाल रंग का सुंदर सा फूल है। ये मानसिक फूल भी आप मां दुर्गा को अर्पित कर सकते हैं और मानसिक फूल चढ़ाने का फायदा वास्तविक फूल चढ़ाने से ज्यादा होता है। ये तो मुख्य बात हो गई। अब नवरात्रि में धन प्राप्त करने के लिए क्या करें? देखिए, धन की मुश्किल बहुत है, पैसे रुपए को लेके दिक्कत है, तो नवरात्रि में क्या करें? मां दुर्गा के सामने एक अखंड घी का दीपक जलाएं। नवरात्रि के पहले दिन आज ही वो दीपक जला दीजिएगा और ये दीपक बुझना नहीं चाहिए, पूरे 9 दिन जलेगा। इससे आपको धन संबंधी कष्टों से निजात मिलेगी, धन संबंधी कष्टों से आपको छुटकारा मिलेगा। अब आपको बताते हैं कि नवरात्रि में क्या जरूर करेंगे। देखिए, वैसे तो बहुत सारे लोग व्रत रहते हैं। जो व्रत रहते हैं वो फल और जल ग्रहण करें, और जो व्रत नहीं रहते हैं वो नवरात्रि में खान पान पूरी तरीके से सात्विक रखें। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग ना करें। नवरात्रि में रात की पूजा अवश्य करें और नियमित रूप से रोज किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन का या अन्न का दान करें। नवरात्रि के पूरे फायदे, नवरात्रि का पूरा सुंदर प्रभाव आपको जीवन में प्राप्त होगा। तो नवरात्रि की हर रात अपने आप में बड़ी कीमती है, और आगे के अंकों में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको बताएंगे कि रात को पूजा करते कैसे हैं। लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बहुत सारी विषयों पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले जान लेते हैं कि जिज्ञासा क्या है आज की। आज की जिज्ञासा है कि क्या नवरात्रि में नया काम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग नवरात्रि में नए काम की शुरुआत करते हैं। ये कितना सही है और कितना गलत है ये बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको नवरात्रि की महिमा के बारे में बता रहे थे। इस समय एक दर्शक जुड़ रहे हैं, अजीत हैं हमारे साथ उज्जैन से, उनसे बात करते हैं। अजीत जी बताइए। सर, मैं बालक के बारे में पूछना। जन्म तारीख बताइए बालक की। 11/11/2000। 11/11/2000। समय बताइए। 4:43 दिन का। कहाँ पे जन्म हुआ है? धार। कहाँ पे? धार। पूछिए क्या प्रश्न है जी। तो उसका शिक्षा और उसके बारे में पूछना। शिक्षा के बारे में और भविष्य का। आपके बेटे की कुंडली बनती है मेष लग्न की, और आपके बेटे की राशि भी बनती है मेष। देखिए, इस कुंडली में शिक्षा के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है वो सूर्य है, और सूर्य कुंडली के 7वें खाने में नीच राशि में चला गया है। हालांकि त्रिकोण का स्वामी होकर केंद्र में बैठा है, उसके अपने फायदे जरूर हैं, लेकिन ये बात आप जाने रहिए कि सूर्य के कमजोर होने की वजह से शिक्षा में, एकाग्रता में बाधाएं आने की संभावना दिखाई देती है, और इस तरह की बाधाएं कुंडली में दिख रही हैं। हमें इसकी बाधाओं को दूर करना होगा, इसके स्वास्थ्य के लिए भी, इसके शिक्षा के लिए भी और इसके करियर के लिए भी।
एक आप इनको माणिक्य बनवा के पहना दें। तकरीबन 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में रविवार को सवेरे माणिक्य पहनाइए, उससे इनको लाभ होगा। और साथ में इनको बोलिए कि नित्य प्रातः अगर ये सूर्य भगवान को जल चढ़ा सकें तो उससे भी फायदा होने की संभावना बन जाएगी। वैसे भविष्य में आपका बेटा टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में या फाइनेंस जैसे क्षेत्र में नौकरी करेगा, भविष्य उज्जवल है। केवल हमें सूर्य वाले पार्ट को ठीक करने की आवश्यकता दिख रही है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे और समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्न के उत्तर दे रहे थे और आपको बता रहे थे कि नवरात्रि का हर दिन अपने आप में कितना कीमती है। बात आपके राशियों की करेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव। देखिए, नवरात्रि में जितना कम आप अनाज खाएंगे उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। नवरात्रि में ज्यादा से ज्यादा जल पिएं और ज्यादा से ज्यादा फलों का प्रयोग करें, इससे आपका शरीर विषमुक्त होगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, मानसिक तनाव कम होगा। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 90%। वृषभ राशि, व्यर्थ के तनाव से बचें, यात्रा में सावधानी रखें, हनुमान जी की उपासना करें तो बहुत ही उत्तम होगा। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 60%। मिथुन राशि, करियर की स्थिति अच्छी बनी रहेगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, व्यस्तता बढ़ी रहेगी। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 70%। कर्क राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी, अचानक आर्थिक लाभ होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 80%। सिंह राशि, मानसिक तनाव समाप्त होगा, परिवार में शुभ कार्य के योग बन रहे हैं, यात्रा के योग भी बन रहे हैं। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 75%। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, निर्णयों में सावधानी रखें, देवी को लाल फूल अर्पित करें। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 60%। तुला राशि, धन की स्थिति ठीक रहेगी, काफी दौड़ भाग रहेगी, करियर में सुधार होगा। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 70%। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, संतान की उन्नति होगी। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 65%। धनु राशि, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, खान पान का ध्यान रखें। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 75%। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, देवी को लाल फूल अर्पित करें। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 60%। कुंभ राशि, कोई शुभ सूचना मिलेगी, धन लाभ के योग हैं, यात्रा अनुकूल होगी। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 70%। मीन राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, करियर में कुछ बदलाव होगा। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 80%।
एक और दर्शक जुड़ रही हैं इस समय हमारे साथ, पानीपत से वंदना हैं, उनसे बात करते हैं। वंदना जी बताइए। सर कोटि कोटि नमन आपको। जी नमस्कार बहुत बहन सालों से आपसे बात करना चाह रहे थे सर। मुझे जी। अपने बेटे के बारे में पूछना है। डेट ऑफ मेरे बर्थ बेटे बताइए। की जन्म की तिथि है, तो जन्म का तारीख है 4 जुलाई 1993। समय सुबह में बताइए। 9:40। सुबह 9:40। कहाँ जन्म हुआ है? कोलकाता। पूछिए क्या सवाल है। सर उसको जॉब कब लगेगी और उसका भविष्य कैसा रहेगा? बहुत परेशान है सर। क्या दिक्कत आ रही है नौकरी लगने में? नौकरी नहीं लग रही है उसकी अभी तक और वो बाहर पढ़ रहा है। कुंडली आपके बेटे की सिंह लग्न की है और आपके बेटे की राशि बनती है धनु राशि। ऐसी कुंडली वाले लोग ज़्यादातर टेक्नोलॉजी में, मैनेजमेंट में या फाइनेंस जैसे क्षेत्रों में पढ़ाई करते हैं और आमतौर पे जन्म स्थान से दूर जाकर के पढ़ाई करते हैं, ऐसी संभावना बनती है। अभी अगर हम नौकरी की बात करें तो जून जुलाई का जो महीना है अभी, उसमें इनकी नौकरी की शुरुआत होगी। हालांकि ये नौकरी बहुत ही साधारण दिखाई दे रही है, बहुत ही एवरेज दिखाई दे रही है। 2022 के अप्रैल के बाद से आपके बेटे का वक्त अच्छा होगा और उसके बाद इनका करियर काफ़ी उत्तम दिखाई दे रहा है। आपके बेटे की कुंडली में लग्न में ही मंगल बैठा हुआ है और लग्न में बैठा हुआ मंगल इस कुंडली को भाग्यवान बना रहा है। सिर्फ हमें मंगल वाले पार्ट को मजबूत करने की आवश्यकता दिख रही है। तो आप अपने बेटे को एक देसी मूंगा तकरीबन 10-12 रत्ती तांबे या सोने की अंगूठी में दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में मंगलवार को सवेरे धारण करवाइए। इससे आपके बेटे को लाभ होगा। और अगर आपके बेटे पूजा कर सकें तो बहुत अच्छा है। नित्य प्रातः नमः शिवाय का 108 बार जप करें। नहीं तो आप उनकी माता जी हैं, आप अपने पुत्र के लिए सुबह शाम दोनों समय ओम नमः शिवाय का जप करें तो इससे आपके बेटे के जीवन में सुधार होगा। कुंडली अच्छी है आपके बेटे की, चिंता करने की बहुत आवश्यकता नहीं दिख रही है। एक और दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, आजमगढ़ से निशा हैं, उनसे बात करते हैं। निशा जी बताइए। हाँ गुरुजी प्रणाम। जी नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम, बताइए। सर हमारे छोटे बेटे का मतलब जो है आँख में दिक्कत है। हम लोग ने 2-3 साल से दवा की है लेकिन उसकी एब्रो नहीं आ रही है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ है 11 सितंबर 2009 और टाइम है 9:15 बजे सुबह। हाँ, नहीं रात में। कहाँ जन्म हुआ है? मिल्कीपुर आजमगढ़। तो अभी क्या दिक्कत आ रही है? अभी उनको सर मतलब हमने उनके आंखों में दिक्कत है, उसकी एब्रो मतलब झड़ जा रही। दवा करते हैं कोई मतलब फायदा नहीं मिल रहा है। कई बार दवा कई लोग से की है लेकिन कोई मतलब आराम नहीं मिल रहा है। कुंडली आपके बेटे की मेष लग्न की है और आपके बेटे की राशि बनती है वृषभ राशि। इस कुंडली में जी अच्छा संबंध नहीं लगता है। कुंडली में सूर्य की स्थिति बेहतर है तो बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। आने वाले समय में आपके बेटे की नेत्र की आंखों की समस्या दूर हो जाएगी। होम्योपैथी की दवाई अगर आप करवाएं तो मुझे लगता है कि वो सूक्ष्म मेडिकल साइंस है, उससे आपको फ़ायदा होना चाहिए। आपके बेटे को वो दवाई थोड़ी लंबी समय तक चल सकती है लेकिन उससे आपके बेटे को लाभ होने की संभावना ज़रूर बनती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपके बेटे की शिक्षा अच्छी है, आपका बेटा एजुकेशन में तरक्की करेगा। ज़्यादातर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में या सिविल इंजीनियरिंग में या कानून के क्षेत्र में आपके बेटे का करियर बनने की संभावना दिख रही है। आँखों के अलावा अपने बेटे के पेट का और अपने बेटे के लिवर का ध्यान रखना मत भूलिएगा। आपके बेटे के आँखों और लिवर में समस्याएं दिख रही हैं, उसके लिए उपाय करिए। एक तो अपने बेटे को बोलिए कि वो रोज सुबह अगर सूर्य को जल चढ़ा सके तो उससे आपके बेटे के स्वास्थ्य में सुधार होगा। और दूसरा ये है कि अपने बेटे को एक माणिक्य बनवा के पहना दीजिए, तकरीबन 6 से 8 रत्ती का माणिक्य।
तांबे या सोने के लॉकेट में लाल धागे में गले में पहना दीजिए रविवार को सवेरे। इससे आपके बेटे को निश्चित रूप से सुधार होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, पारिवारिक विवादों से बचाव करें। करियर में हालांकि बदलाव और सुधार दोनों होगा और इस साल धन की स्थिति आपकी उत्तम बनी रहेगी। क्या करेंगे? पूरे साल भर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें तो बहुत अच्छा होगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और इसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या नवरात्रि में नया काम कर सकते हैं? देखिए, सामान्यतः लोग नवरात्रि में नया काम करते हैं, लेकिन इस समय ग्रहों की स्थिति देखकर ही नया काम करना चाहिए। अगर सही ग्रहों के बिना आप नया काम करेंगे केवल नवरात्रि देख करके, तो उससे आपको असफलता मिल सकती है। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में देवी कवच का पाठ करें, इससे आपके स्वास्थ्य और आयु की रक्षा होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। देवी की कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।